अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 9। आवाज़ बहुत ख़राब है तो आवाज़ को इग्नोर करें। टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 4.7 और इसके तमाम पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करनी है। -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमल और यहाँ पे हमें एक वैल्यू दी गई है जो, और साथ में हमें पॉलिनॉमल बनाना नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर सवालों में अब देख रहे तो यहाँ हमें क्रिएट करनी पड़ेगी जैसे इसमें करे थे, लेकिन यहाँ पे -2 हमें दिया गया है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमल। इसका मतलब है इसी से इस पूरे को डिवाइड करना है, मतलब ये x की वैल्यू एज इट इज़ आएगी, बनानी नहीं है, x -2 ही है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब x की वैल्यू हमें एज इट इज़ दी गई है, x की वैल्यू हमें -2 दी है। -2 बाहर, x³ है, मतलब कि 1, माइनस बाहर नहीं तो कोई मसला नहीं, क्यूब है या कुछ भी कोई मसला नहीं पड़ता। प्लस का साइन हम नहीं लगाते, दूसरे में भी x दिया मतलब 1। यहाँ पे -14 है और माइनस का k है। आपको मालूम है पहला नंबर ऐसे ही उतर जाता है, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 2 1 ज़ार 2, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1 बचा। 2 1 ज़ार 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये होगा 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 14 में से 2 निकाले, 14 में से -2 करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 12। किसका? माइनस का आएगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है माइनस की रकम बढ़ी है, तो माइनस से प्लस का 2 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया -12। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 24। माइनस से माइनस कैंसिल, अभी कुछ इस तरीके से बचा है 24। और देखिए ये नंबर है और ये अल्फ़ाबेट है, तो ये दोनों ना एक साथ नहीं लिखने, ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो ये अलग ही लिखा जाएगा। के इस तरह से लिखेंगे इजिकल। ये है हमारे पास रिमाइंडर जो कि अब तक बचता आ रहा है। आपको मालूम है के की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो के इजिकल टू ये माइनस के था, 24 प्लस में था, इस तरफ आया -24, माइनस से माइनस कैंसिल, के इजिकल टू 24। ठीक, हमारा जवाब तो यहाँ आ गया, लेकिन सवाल में उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के मालूम कर लिया। -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमल। अगर -2 होता इसका, -2 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमल ऑफ x, तो r जो होता हमारा 0 होता, लेकिन हमारा r क्या है, रिमाइंडर क्या है हमारे पास, वैल्यू आई, तो हमारा 0 तो नहीं है, मतलब जो -2 है वो इसका परफेक्ट डिवाइज़र नहीं है। अगर +2 होता ना तो ये आंसर बिल्कुल बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता। अब करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, खुद सॉल्व करके देखें। जब मैंने यहाँ -2 लिखा है ना, यहाँ पे +2 करके दे, और बाकी वैल्यू को देखें, रिमाइंडर आपका 0 ही आएगा।